अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पेन रिलीफ प्रोफेशनल्स बाय डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन। आज का टॉपिक मैं चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद मेरी ये उम्मीद होगी और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप दर्द क्या है, कितनी अक़साम होती हैं, दर्द के बारे में जो भी एक बेसिक बुनियादी मालूमात हैं वो आपको मालूम हो जाए। और मैं ये चाहूँगा कि आप खुद अपने दर्द का डॉक्टर बन जाएं। तो लिहाजा हमारी एक ये वीडियो एक काविश है कि हम अपने आम फहम ज़बान में इस चीज़ को समझा सकें कि बेसिकली दर्द क्या है और इससे मुताल्लिक जो ज़रूरी मालूमात है आज हम आपको दे सकें। जैसे कि मैं कहता हूँ कि दर्द एक रहमत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि जो आपको ये बताती है कि कुछ गलत हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ आपके जिस्म में हो रही है जो कि उस जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है। उसके बारे में जब आपको सिग्नल दिया जाता है तो वो ये दर्द की शक्ल में दिया जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि टाइप्स, मैं बहुत सिंपली बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं कि जी एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन। इसको समझिएगा, कोई सर्जरी होती है, कोई चोट लगती है, उस वक़्त जो फौरी तौर पे आपको ये दर्द या अलामत आती है, इसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। क्रॉनिक पेन ऐसे अमराज जो कि हमारे बुज़ुर्गों में गंठिया के अमराज हैं, पट्ठों के अमराज हैं, मुहरों के अमराज हैं या कुछ और बीमारियाँ ऑटोइम्यून डिजीज़ कहलाती हैं, वो उनमें जो मुब्तला लोग होते हैं उनका दर्द ज़्यादा अरसे के लिए चलता है। एक्यूट हो गया, क्रॉनिक हो गया। जिस्म में जो दर्द होते हैं उसे हम नोसिसेप्टिव पेन कहते हैं। जो दर्द रगों की वजह से, नर्व्स की वजह से होते हैं, इसकी एक बेहतरीन मिसाल जो लोग शुगर में मुब्तला होते हैं और अपनी शुगर को किसी वजह से कंट्रोल नहीं रख पाते, 5 से 10 साल के बाद उनके जो असाबी एक दर्द शुरू होते हैं, जो टांगों में हो सकता है, जो सर में हो सकता है, जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में होता है, उसे हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। कुछ दर्द होते हैं जिसे हम कहते हैं कि होता एक हिस्से में है लेकिन उसका दर्द की कैफियत जो है वो कहीं और महसूस होती है। अल्लाह ना करे किसी को अगर हार्ट अटैक हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, तो उसका दर्द जहां हम कहते हैं कि हमारे लेफ़्ट साइड पे महसूस होगा, हो सकता है कि वही दर्द हमारे दांत में महसूस हो, हमारे शोल्डर में महसूस हो। पित्ते का दर्द आमतौर पे राइट शोल्डर पे महसूस होता है, पीछे की तरफ महसूस होता है, इसे हम रेफर्ड पेन कहते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी टाइप्स हो गई हैं। दूसरी चीज़ के दर्द काम कैसे करता है, इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि डिटेक्शन। जिस वक़्त आपको चोट लगी या दर्द की कैफियत या अलामत आई, जिस्म ने उसको पिक करना है कि कुछ गलत होने जा रहा है। जो तमाम चीज़ों का हेडक्वार्टर है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ब्रेन को बनाया है। तो हमारे पास जो पहला सिग्नल जाता है उसे हम कहते हैं कि जनाब एक आइडेंटिफाई हो गया, हराम मगज़ से होता हुआ ये सिग्नल डिटेक्ट होके जाएगा हेडक्वार्टर, वहाँ पे इसको प्रोसेस किया जाएगा, वहाँ पे इस सिग्नल को ट्रांसलेट किया जाएगा और वहीं से इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड की जाएंगी कि जिस्म ने करना क्या है। मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं और आपको एक जगह चोट लग जाती है तो आप फौरी तौर पे वहाँ पे रुक जाते हैं और फ़ौरन आप जो है आपकी कोशिश होती है कि उस पोस्चर को अवॉइड किया जाए कि जिसमें वो दर्द कैफियत बढ़ सकती है। कोई चीज़ अगर गर्म है उसके ऊपर आपका हाथ लग जाता है तो हमारा रिफ्लेक्स होता है कि फौरी तौर पे हम उसको वहाँ से हाथ को खींच लेते हैं। तो ये एक है कि किस तरह हमारा दर्द असर करता है। जो सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको एक समझाना चाहूँगा, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं हो सकता है कोई इससे मुझसे इख्तिलाफ करे। दर्द का जितना भी फिनोमिना है ये एक ही चीज़ के ऊपर बेस करता है और वो है सोजिश, इन्फ्लेमेशन। चाहे वो चोट की वजह से हो, चाहे वो बीमारी की वजह से हो, चाहे उसके लिए कोई और अवामिल असर कर रहे हों, जो एक जिसकी वजह से ये कैफियत महसूस हो रही है वो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन। अब आप देखें कि जब इसका इलाज हम प्लान करते हैं तो वो भी क्या होता है कि हर वो चीज़ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करेगी, हर वो चीज़ जो सोजिश को कम करने के लिए काम करेगी, वो आपके लिए आप कहते हैं कि जी मुझे तो इस पेन से रिलीफ मिल रहा है, वो दवाइयों की शक्ल भी हो सकती है। हमने बात की कि वो सिर्फ आपका लाइफस्टाइल चेंज, आप जो खुराक खा रहे हैं उनमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि जो प्रो इन्फ्लेमेटरी, सोजिश को बढ़ाने वाली हैं। अगर आप उस पर काबू पा लेते हैं तो आप कहते हैं कि मेरी तो खुराक से ही कंट्रोल हो गया।
एक्सरसाइज, वॉक। लोग कहते हैं कि जनाब मैंने तो अपने दर्द को वॉक से और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि जब आप वॉक करते हैं तो जहां मसल स्ट्रेंथ और स्टेमिना बेहतर होता है वहीं पे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स केमिकल्स हैं कि जो कि सोजिश को कम करते हैं। मेरी इस बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो वजह थी वो सोजिश है। अब उसको जो ट्रीटमेंट है वो कोई भी शक्ल हो सकती है, वो दवाइयों की शक्ल हो सकती है, वो हमारा पोस्चर हो सकता है, वो हमारे हैबिट्स, खाने की जो हैबिट्स हैं वो हो सकती हैं, वो हम एक्सरसाइज करें, योगा करें, हम अपनी इबादत करें, ये सारी वो चीज़ें होती हैं। नींद, कि किसी की अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी आप दर्द की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। जब आपकी नींद पूरी होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें उससे भी ये फाका होना शुरू हो गया है। ये वो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैं चाहता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, आप इसको अंडरस्टैंड करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने हेल्थ केयर डॉक्टर्स, जो भी डॉक्टर्स हैं उसके साथ आपकी कंसल्टेशन रहना चाहिए। यहाँ पे मेरी एक दरख्वास्त होती है कि बराए मेहरबानी अपनी बीमारी को समझें, अपने दर्द को और अपने आप को जो है ना वो आप इम्पोर्टेंस इस तरह देंगे कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास पहुँचेंगे तो आपकी तशखीस और आपका इलाज जल्द मुमकिन होगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती से रखे। आखिर में मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। अच्छा, ये मेरे लिए भी रहनुमाई हो जाती है, कोई टॉपिक ऐसा होता है कि जो आप हमें गाइड करते हैं, तो उस पर फिर मालूमात इकट्ठे करके हम अपनी एक वीडियो बना लेते हैं। इसकी एक मिसाल, जैसे हमने वॉक के ऊपर एक क्वेश्चन था, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। जो भी आपके जहन में सवाल आते हैं ज़रूर कीजिए, हमसे शेयर कीजिए। रखें हमारी ये मालूमात थोड़ी सी दर्द के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को जैसे मैंने शुरू किया था, इसको देखने के बाद आपको खुद अपने दर्द का डॉक्टर बन जाना चाहिए। आप हम एक वीडियो और भी बनाएंगे कि जिसमें हमने ये भी बताना है कि इस दर्द को हम टैकल कैसे कर सकते हैं, कि उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो इंशाल्लाह उसको भी हम जल्द एड्रेस करेंगे। हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन, हमारी ये सारी मालूमात आपको बर वक्त पहुँचती रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो उसको शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो भी कमेंट्स हैं मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर आप हमसे इनबॉक्स करें ताकि हम आपको उस सिलसिले में जवाब दे सकें। आखिर में यही दुआ है, दर्द को ख़त्म करें, उम्मीद को नहीं। अस्सलाम वालेकुम।